Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you chapter number 6 of English Literature, I Wonder. Page number 44 to 47. I wonder. I wonder मतलब मैं सोचता हूँ. Wonder मतलब सोचना. Warm up. Name some natural things around you. आपको natural things के नेम देने हैं जो आपके आसपास हैं. Natural चीज़ें जो प्रकृति से मिली हैं हमें उनके नेम देने हैं. ओके, नाउ वी विल डू दिस रीडिंग फर्स्ट. दिस इज बेसिकली अ पोएम. वी विल डू द रीडिंग पार्ट फर्स्ट. आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Or when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? Now we will understand what the poem is all about. I wonder, मैं सोचता हूँ, why the grass is green, कि जो grass है, जो घास है, वो हरी क्यों है. And why the wind is never seen, और जो wind है, हवा जो है, वो आज तक किसी को क्यों नहीं दिखाई दी. Who taught the birds to build a nest, किसने सिखाया birds को, चिड़ियाओं को घोंसला बनाना. And told the trees to take a rest, और किसने बताया कि trees को, पेड़ों को, पेड़ पौधों को रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए. और when the moon is not quite round, और मून जो होता है वो क्यों हमेशा शांत रहता है और गोल होता है. और पूरा गोल क्यों नहीं होता मून. वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, और जो उसमें मिसिंग है, मतलब पूरा राउंड होता है, राउंड मतलब सर्कल, जो मून है वो सर्कल क्यों नहीं होता, पूरा राउंड क्यों नहीं होता, उसमें जो थोड़ा पार्ट गायब होता है. आपने देखा होगा चांद जो है वो सी शेप का होता है, सेमी सर्कल में होता है, तो उसका जो बिट पार्ट है, मतलब उसका जो बाकी का पार्ट है, वो कहाँ खो गया है. Who lightens the stars when they blow out, जब blow out means stop shining, जब वो चमकते नहीं हैं तो उनको रोशनी कौन देता है, तारों को. And makes the lightning flash out, flash means to shine brightly and suddenly, एकदम से जगना बुझना जिसको कहते हैं, एकदम से लाइट जगती है तो उन्हें कौन वो रोशनी देता है, स्टार्स को. मैं सोचता हूँ इस बारे में. Who paints the rainbow in the sky, आसमान में जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, उसको कौन पेंट करता है, उसमें कौन कलर भरता है. एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और उसके और इतने ऊपर जो फ्लफी फ्लफी गोल गोल से अच्छे अच्छे से क्लाउड्स हैं, बादल जो हैं, वो कौन रखता है, कौन हैंग करता है, कौन इतनी ऊपर उन्हें पहुंचाता है. वाई इट इज़ नाउ, डू यू सपोज. सपोज मीन्स थिंग्स टू बी ट्रू, जो चीज़ सच होती है. वाई इज़ इट नाउ, ये ऐसा क्यों है, मैं सोचता हूँ ये सच तो है बट ऐसा क्यों है. दैट डैड वॉन्ट टेल मी, मेरे डैड ने मुझे आज तक नहीं बताया. इफ़ ही नोज़, अगर उन्हें पता है तो उन्होंने मुझे फिर भी आज तक क्यों नहीं बताया. ऑथर नेम इज़ जेनी कैरबी. जेनी कैरबी ने ये पोएम लिखी है. नाउ वी विल डू द रेस्ट पार्ट. फर्स्ट वी विल डू दिस न्यू वर्ड्स. वंडर मतलब वॉन्ट टू नो समथिंग. वंडर मतलब कोई चीज़ जानने के लिए इच्छुक होना और कोई भी चीज़ सोचना. ब्लो आउट मीन्स स्टॉप शाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, चमकना बंद कर देना, ब्लो आउट. फ्लैश मतलब जो लाइट एकदम से जगती बुझती है वो. टू शाइन ब्राइटली एंड सडनली, सडनली अचानक से लाइट आना. सपोज थिंग्स टू बी ट्रू, सपोज मतलब वो चीज़ जो सच होती है. नाउ वी विल डू द मैचिंग पार्ट. यू कैन सी हेयर, मैच द फॉलोइंग. रेनबो, here you can see 1 to first 7 is written and A to G is written, so we will do the matching. Rainbow is painted in the sky,
तो उससे मैच होगा. यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन. ग्रास इज ग्रीन, ट्रीज टेक अ रेस्ट, विंड इज नेवर सीन, जो आज तक नहीं देखी, बर्ड्स बिल्ट अ नेस्ट, फ्लफी क्लाउड्स हैंग सो हाई, मून इज क्वाइट राउंड, इज नॉट क्वाइट राउंड, पूरा गोल क्यों नहीं. We will do the next exercise. List 5 words from the poem that are related to nature. आपको वो 5 words लिखने हैं जो पोएम में हैं, वो नेचर से रिलेटेड है. नेचर मतलब प्रकृति से रिलेटेड है, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया, जो नेचर से रिलेटेड है. सो यू कैन सी द पोएम. द वर्ड्स आर क्लाउड्स, ग्रास, ट्रीज, रेनबो एंड स्टार्स. ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर से रिलेटेड हैं. राइट नाउ द सेकेंड पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द highlighted words in the sentence. Choose the words from the help box. You can see here there is a help box. help box में 5 words लिखे हुए हैं. हमें कुछ ये जो हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से वर्ड्स, उनके fill in the blanks लिखने हैं. ओके, उनको मैच करते हुए fill in the blanks लिखने हैं. First one you can see, there were high waves in the dash. high waves जो होती हैं वो किस में होती हैं? लंबी लंबी जो पानी की वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो सी में ही होंगी. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज सी. सेकेंड इज क्लाउड्स गिव अस डैश. क्लाउड्स गिव अस, बादल से हमें क्या मिलती है? बारिश, रेन. सो थर्ड वन इज द सन इज शाइनिंग इन द डैश. द सन इज शाइनिंग इन द स्काई. सन जो है वो किस में चमकता है? सूरज जो है वो स्काई में, आसमान में चमकता है. सो फोर्थ वन इज द डक्स आर इन द डैश. जो डक्स होती हैं, बत्तख होती है, वो किस में होती है? पॉन्ड में होती है. सो POND इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ वन इज दीज माउंटेन्स हैव स्नो कैप्ड. माउंटेन्स जो हैं वो स्नो से, बर्फ़ से ढक गई हैं. सो पीक्स, PEAKS. You can see the correct answer here. Sea, rain, sky, pond and peaks. As I told you, क्या क्या आएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. You can see here also. Now we will do the next exercise. Fill in the blanks to complete the story. You have to complete this story. Here you can see एक पिक्चर है. पिक्चर मीन्स बेसिकली एक, जो आपको यू कैन सी हेयर, जिसमें क्रो मुंह मार रहा है ना, मटके से शेप में. दिस इज कॉल्ड पिक्चर. उसमें क्रो देख रहा है, बट पानी जो है बहुत नीचे है और उसके पास में स्टोन्स पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, पबल्स पड़े हुए हैं. उसका वाटर लेवल अप करने के लिए वो पबल्स जो है क्रो वो उसमें डालेगा. वंस देयर वाज अ थ्रस्टी डैश. थ्रस्टी कौन है? प्यासा कौन है? कौआ. तो कौआ क्रो. ठीक है. ही सॉ अ पिक्चर विद वेरी लिटिल डैश वाटर. उसने एक मटका की शेप का पिक्चर देखा जिसमें बहुत कम क्या था? पानी, वाटर. ही सॉ सम पबल्स ऑन द ग्राउंड. और उसने काफ़ी सारे पबल्स देखे. पबल्स मीन्स बेसिकली पत्थर जो होते हैं वो. ही हैड एन आइडिया. द क्रो ब्रॉट वन पबल एट अ टाइम एंड पुट इन द पिक्चर. तो उसके मन में एक आइडिया आया कि मैं पबल उठा के पिक्चर में जो पॉट है उसमें डालता हूँ, उससे पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा. स्लोली द लेवल ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग इन द, जो वाटर है वो पिक्चर में, राइजिंग इन द पिक्चर में जो है ऊपर आ जाएगा. सून द क्रो वॉज एबल टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पिक्चर. और धीरे धीरे जो है वो कौआ है वो पानी पी सकता है, क्योंकि उसका पानी जो है वो ऊपर आ गया. See here, crow, water, pebble, pitcher and drink. You can see the answer here carefully. I hope you understood this chapter. Do all the exercise in your book with pencil. You have a nice day.